वो मानो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री राम के धनी की जय। गवाई दो वादियों की किया कर वर्णना, सब बोले किताबों के आका हुक्म किए पुराना, आका हुक्म किए पुराना, वाजत से अखंड। प्रणाम सुंदर साक्षी फुरमाए महाराज जी, फुरमाए सुंदर साक्षी। अखंड वाहिदत अरस अखंड, महानतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फुरमा रहे, वर्णन कर रहे हैं श्रृंगार वाणी। श्रृंगार वाणी में तीसरा प्रकरण चल रहा। तीसरे प्रकरण में कैसे इंद्रावती जी वर्णन कर रही हैं धाम का, धाम की शोभा का। हे सुंदर साथ जी, हे ब्रह्मंगनाओं, कल हमारा वर्णन हुआ था कि कौन तीनों स्वरूप आए। तीनों स्वरूप ने आकर के यहाँ पर ज्ञान का वर्णन किया। वसरी भी आए, मलकी भी आए, हक्की भी आए, तीनों ने बयान किया। और फिर श्री इंद्रावती जी ने जो धर्म शास्त्रों में पहले से ही साक्षियाँ लिखी हुई थी परमात्मा के आने की, वो भी जाहिर करी। दोनों हादियों के धर्म ग्रंथों को लेकर के जो दोनों हादियों ने कहा है, कौन कौन, मोहम्मद साहब ने और सदगुरु धनी श्री देवीचंद जी ने, दोनों ने जो अखंड परम धाम का वर्णन किया। लेकिन कैसे नुक्ता स्वरूप में मोहम्मद ने वर्णन किया, फिर सदगुरु देवचंद जी ने विस्तार से वर्णन किया और उसको तारतम सागर के द्वारा एक एक गली कूचे का वर्णन प्रिय श्री प्राणनाथ जी ने कर दिया। जहाँ हम ब्रह्मंगनाओं का असल घर है, जो हमारी निस्बत है, निस्बत के कारण धनी है, ऐसे खजाना हमारे लिए लेकर के आए। तो अखंड परम धाम क्या है? एक दिली है, वाहिदती है, जो अखंड है। असल नकल नहीं दो, तो उधर पर दो वस्तु नहीं है, ना असल है ना नकल है। वहाँ तो हर वस्तु कैसी है? नवनीत है। जब भी आपकी नजर जाएगी, आप कोई भी शोभा को देखो, एक जर्रे से लेकर के और बड़ी राम की 14 करोड़ 40 लाख ऊंची ऊंची बिल्डिंग को आप देखो, वो आपको नई दिखेगी। आपने अभी मानिक का थंब देखा तो आपको लगेगा ये सबसे सुंदर पूरे परमधाम में जो थंब की शोभा आई है सब जगह पर। लेकिन ये जो थंब है मानिक का, जो हमारे 64 थंब बने हुए हैं, तो आपको लगेगा सबसे सुंदर यही है। कैसे नीचे से 4 पहल का, फिर 8 पहल, फिर 16 पहल, फिर 8 पहल, फिर 4 पहल का, ऐसे 5 आकृतियों में शोभायमान हो रहा है, लगेगा सबसे सुंदर है। लेकिन जब आप हीरा के मानिक के बाद में आप देखेंगे पुखराज को, तो आपको लगेगा नहीं, मानिक कुछ भी नहीं, उससे सुंदर पुखराजी पहाड़ की शोभा है। हे सुंदर साथ जी, ऐसे प्रिय श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं कि परम धाम में सारी नियामत मतलब 50 करोड़ योजन का जो लंबा चौड़ा हमारा अखंड परम धाम है, जिसके 25 पक्षों का वर्णन श्री इंद्रावती जी ने किया है। ये विशेष है, शब्दातीत है। अरस में घट बढ़ है नहीं, कोई कम और ज्यादा नहीं है। जो भी शोभा देखो वो शोभा सबसे सुंदर, सबसे विशेष लगती है। ना नया पुराना होए, ना अखंड परमधाम में कोई वस्तु नई होती है, ना पुरानी होती है।
धनी जो हमें दिखाते हैं वो सबसे विशेष शोभा लगती है। हम रोज कोई भी हम जैसे देखते हैं केले वो नार अमृत झांगू नारंगी वट, बिल्कुल हमारे दरवाजे के सामने ही आए हुए हैं रंग महल के। सुंदर साथ जी आपको मालूम है चांदनी चौक जो हमारे अमृत वन की जगह में 166 की जगह ले ली, लेकिन हम जब देखते हैं अमृत वन में जब खड़े हो जाते हैं तो आपको सुंदर साथ जी तीनों तरफ क्या दिखता है? 83 मेहराबें दिखती है, 83 मेहराबें। लेकिन सुंदर साथ जी आप जिस भी दिशा में देखेंगे तो आपको 166 मेहराबें दिखेंगी। क्यों 166 मेहराबें दिखेंगी? है तो 166 की जगह, लेकिन वो जो अमृत वन के 3 दिशा में वृक्ष आए हुए हैं वो कितनी भौम के हैं? 2 भौम के हैं। तो 2 भौम आप देखेंगे, एक भौम में 83 मेहराबें तो 2 भौम में 166 मेहराबें दिखेंगी आपको सुंदर साथ जी तीनों दिशाओं में। अब आप जाना है कहाँ? पाट के घाट में झीला करने के लिए चांदनी चौक से निकलेंगे तो आपको जिस दरवाजे से आप निकलेंगे 2 मंदिर की मेहराब से तो आपको 41 मेहराबें इस तरफ दिखेंगी, 41 मेहराबें उस तरफ दिखेंगी सुंदर साथ जी। और बीच में जो मेहराब आई है वहाँ से आप निकल करके 2 मंदिर की चौड़ी सुंदर शोभा को देखते हुए जाएंगे। कैसे नंगों की शोभा आई हुई है। अब हम जब चांदनी चौक से आगे बढ़े तो दाएं बाएं देखा हमने अमृत वन को 2 मंदिर की चौड़ी रोड से, तो अब आपने इस तरफ मेहराबें देखी और इस तरफ मेहराबें देखी तो 917 मेहराबें आपको नजर आएंगी सुंदर साथ जी। कहाँ तक सुंदर साथ जी? जहाँ तक ये हमारा अमृत वन की शोभा आई हुई है। फिर उसके बाद में अमृत वन के बाद में और भी जो शोभा है, जैसे सुंदर साथ जी आपको मालूम है कि अमृत वन के बाद में या कोई भी केले वो या नार अमृत कोई के वन के बाद में क्या आया हुआ है? पाल आई हुई है जिसमें 5 वृक्ष आए हुए हैं और 5 वृक्षों के बाद में कैसी सुंदर शोभा है। ऐसे जो भी शोभा देखो आपको एक से बढ़ के एक शोभा लगेगी। कोई भी शोभा को आप देख लो। रंगा रंगा रेशम मिलाया के। अब इन झूठी दुनिया में कोई भी स्वरूप को खड़ा किया जाता है, सुंदरता को खड़ा किया जाता है, श्रृंगार को खड़ा किया जाता है तो रंग नंग रेशम ये सब सामग्री ली जाती है। अब मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति अगर श्रृंगार करता है तो उसमें आभूषण पहनेगा तो नंग होंगे, रेशमी कपड़े पहनेगा। पहले के समय में रेशमी कपड़े बड़े महंगे कहे जाते थे। तो ये दुनिया में जो भी यहाँ पर श्रृंगार करने के लिए तो ये सामग्री हमें चाहिए होती है। और क्या क्या हेम जवेर कुंदन हेम, सोना भी, सोने के भी आभूषण बनते हैं और कैसे जवाहरात जो बनते हैं उसमें कुंदन सोना होता है। बनावे दुनिया, इस दुनिया में ऐसे आभूषण तैयार किए जाते हैं। रेशमी से रेशम से क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। ऐसी शोभा इस झूठी दुनिया में होती है। वस्त्र और आभूषण ऐसे रेशम नंग रंगों से चॉइस करके आभूषण या वस्त्र तैयार करे जाते हैं। और ये सुंदर साथ जी जो हमारे अरस के स्वरूप हैं, युगल स्वरूप राजी श्यामा जी ब्रह्मगनाएं, उनकी शोभा क्या है? उधर ना कोई तैयार किया जाता है, ना घर मतलब घड़ा जाता है, ना बनाया जाता है। ये तो सब परम धाम में कौन है? राज्य के दिल के स्वरूप हैं। राज्य के दिल से ही पूरा परम धाम शोभायमान होता है या बनता है। या को कैसे वर्णन ऐसे अखंड स्वरूप का वर्णन कैसे हो गए सुंदर साथ जी? हम वर्णन कर देते हैं कि हमारे धाम दूल्हा जो पाग धारण किए हैं वो कैसी है? सेंदुरिया रंग की पाग है। पाग के साथ में कैसे राज्य अपनी रूहों को सुख देने के लिए पैंच से पैंच मिलाकर के धारण करते हैं, क्योंकि रूहों को सबसे ज़्यादा सुख मिलता है जब हमारे प्रीतम
पाग को धारण करते हैं। फिर सुंदर साथ जी पाग में कैसे नकसकारी बेल बूटी लताएं ऑटोमेटिक अपने आप ही बनती जाती हैं। फिर कैसे मोतियों की झालर आई है, बीच बीच में हीरा लटका है, और कैसे सुंदर दुगदुगी जिसमें मानिक का नंग घेर करके पुखराज 5 नीलगी के नंग आए हुए हैं, और उसके ऊपर कैसे वाइट कलर की कलगी है। लेकिन इन नंगों की आभा उस कलंगी में आ जाती है तो कलंगी भी अनंत रंगों की सुंदर शोभायमान हो जाती है। फिर है सुंदर साथ जी आप देखें पिया सफ़ेद रंग का जामा धारण किए हैं। कहने के लिए सफ़ेद रंग का जामा है, उस सफ़ेद रंग में अनंत रंग कीड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अनेक नंग जड़े हुए सफ़ेद रंग के जामा में, और दामन के नीचे कमर से नीचे जो घेर आया है उसके किनार पर कैसे डोरियां आई हुई हैं, हीरा मानिक मोती पन्ना 5 की डिजाइनिंग बनी हुई है। नीले न पीले बीच के रंग का जो पटका है उसके किनार पर छेड़ा पर भी अनेक आभूषण लगे हुए हैं। तो कहने के लिए सफ़ेद रंग का जामा, अब जामे के ऊपर पिया हमारे 5 या 6 हार धारण करते हैं, हीरा मानिक मोती पन्ना और 5 का, या कभी 6वां हार चंपकली का भी धारण करते हैं पिया हमारे राजी महाराज। तो उन सब की आभा जामे के ऊपर झलकती है। कहने के लिए हमारे पिया केसरिया रंग की इजार पहने हैं, लेकिन इजार में भी अनंत शोभा अनंत रंग सुंदर दृष्टि गोचर हो रहे हैं। तो ऐसे वर्णन किया पिया श्री प्राणनाथ जी ने वर्णन किया, लेकिन कहाँ इसका मसाला लेकर के, जबकि धनी का वर्णन नहीं हो सकता। धनी कैसे है? बेचून बेचबून बेसबी बेनमो, जिसका कोई नमूना ना दिया जाए। लेकिन रूहों के दिल में धनी की शोभा समाहित करने के लिए कुछ तो बयान करना पड़ेगा। तो कैसे धनी ने हम ब्रह्मज्ञाओं के लिए अखंड ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वर्णन किया है। एक उतार दूजा पहनना, एक उतार दूजा पहनना इस दुनिया में होता है। हमारा मन है अभी हमने ये हार पहना हुआ है या लाल कलर की माला पहनी है, अब हमें दूसरी चंदन की माला पहननी है, कर लेंगे। या यहाँ की महिलाएं या यहाँ के जो लोग हैं उतारना और पहनना करते हैं। ये वस्त्र उतारना है उतार देते हैं और फिर नए पहन लेते हैं। तो कहाँ होते? जहाँ स्वप्न के तन है, जहाँ मिटने वाले तने हैं, वहां पर उतारना और पहनना होता है। अखंड परम धाम में नहीं होता सुंदर साथ जी। अखंड परम धाम में राजी के दिल में चाहत आ गई, या रूहों के दिल में। राजी की तो बात ही छोड़ दो, अब हमें नहीं देखना सफेद जामा, हमें दूसरा रंग देखना है, आसमानी रंग का जामा देखना है, जिस रंग की पिछोरी है ना। अब हमारे दिल में आया कि राजी की हमें आसमानी रंग का जामा देखना है। आपको क्या दिखेगा? आसमानी रंग की। अब आपके दिल में आया कि सेंदुरिया रंग की क्या दिखे? पिछौरी दिखे। आपको सेंदुरिया रंग की पिछौरी दिखेगी। अखंड परम धाम में रूहों के दिल में धनी की सुंदरता शोभा सलूकी श्रृंगार में जो चाहत होती है वो रूहों को नजर आता है। जो करता है नकल, जो करत है नकल, ये झूठे दुनिया में नकल होती है। अखंड परम धाम में नकल है ही नहीं, वहां तो सब नया है सुंदर साथ जी। जब भी आप धनी की शोभा को देखो नई नवनीत दिखेगी, ऐसी शोभा है। जो अंग जो वस्त्र भूषण, जो अंग जो वस्त्र भूषण, जैसे राज्य के रोम रोम में गंजान गंज इश्क महर कृपा नूर नजर आता है, वैसे ही राज्य के आभूषणों में, राज्य के वस्त्रों में ब्रह्म अंगना राज्य के अंगों को जब स्पर्श करती है तो राज्य कलाई में ऐंठदार कड़ा धारण किए या ब्रेसलेट धारण किए हैं, वो हाथ में स्पर्श नहीं होगा आपको, वो केवल दिखने में लगेगा। राज्य ब्रेसलेट पहने हैं या ऐंठदार कड़ा पहने हैं, उसमें अनेक नंगों की छोटे छोटे नंगों की शोभा आई है, हीरा मानी मोती पन्ना 5 नील भी गोवानिक लसनिया राज, लेकिन स्पर्श नहीं होगा। राज्य के जामा में अनंत नंग हैं, लेकिन सब में परम धाम में क्या है? सब में क्या है? नरमाई है, शीतलता है, प्रकाश है, चेतनता है और नूर समाहित है।
सबके अंदर सुंदर साथ जी। तो ऐसे अखंड परम धाम की शोभा है। अरस में एक असल, अरस में एक असल, अखंड परम धाम में एक असल है क्या कि जो भी शोभा है वो सब क्या है, राज्य के दिल का स्वरूप है। राज्य के दिल से ही सबकी शोभा है सुंदर साथ जी। चाहे वस्त्रों को देखो, चाहे आभूषणों को देखो, चाहे पूरे 25 पक्ष की शोभा को देखो। अब राज्य का जैसे अंग है वैसे ही राज्य के आभूषण भी हैं, वैसे ही राज्य के जामे की शोभा आई है, इजार की शोभा आई है, चरण कमलों के झांझरी घोंगरी कांवी करला की शोभा आई है, राज्य कुंडल धारण किए हैं, वैसे ही शोभा अनंत शोभा आई हुई है अखंड स्वरूप के। अखंड स्वरूप के जो हमारे अखंड स्वरूप हमारे दूल्हा हैं, जो कैसे मूल मिलावा के अंदर मध्य में जो 1000 पाखुड़ी का क्या बना हुआ है सुंदर साथ जी, कमल बना हुआ है, जो चेतन है, जिनसे गंजान गंज तेज नूर खुशबू प्रकाशमान हो रही है, उसके मध्य में हमारे पिया का 2 मंदिर का लंबा चौड़ा क्या है, सिंहासन है। सोचो आप सुंदर साथ जी, कितना बड़ा सिंहासन, उस पे हमारे युगल स्वरूप विराजमान हैं, और जिनके कंचन के सिंहासन पर विराजमान ऐसे हमारे पिया की शोभा है अखंड स्वरूप के।